कभी सोचा है कि अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो हम चाय को फेंक देते हैं, लेकिन अगर घी में मक्खी गिर जाए तो हम उस मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं और उस घी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे मक्खी तो सेम है, फिर मांजरा क्या है? ये मांजरा है वैल्यू का। ऐसे तो गाय को माता मानने वाले गाय प्रेमी बड़ी बड़ी बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे, फिर हजारों लाखों की संख्या में गाय सड़कों पर क्यों नजर आती है? पूरा किस्सा है वैल्यू का। बछड़ा देने के 8 से 10 महीने तक कोई गाय दूध देती है और उसके बाद में दूध देना बंद कर देती है। दोबारा से ही उसे बीच में प्रेग्नेंट कराया जाता है ताकि वो फिर से बछड़ा देने के लिए तैयार हो सके और फिर से उन्हें दूध मिल सके। इस पूरी प्रोसेस में 2 से 3 महीने गाय दूध नहीं देती है और इसी 2 से 3 महीने में लोग गायों को खुला छोड़ देते हैं। अब यही संबंध पैसे, इंसान और वैल्यू का भी है जो आपको समझना होगा। आज के इस वीडियो में हम वैल्यू का यही सीक्रेट समझने वाले हैं। वैल्यू क्या है और ये पैसे को कैसे अट्रैक्ट करती है, वैल्यू क्रिएट करके पैसे कमाने के 4 सबसे पावरफुल तरीके और वैल्यू से कैसे करोड़पति बना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू है क्या। किसी इंसान, काम या चीज की वो उपयोगिता जो किसी दूसरे इंसान को फायदा पहुंचाए, उससे उसे राहत मिले या फिर किसी इंसान का जीवन आसान हो जाए, उसे वैल्यू कहते हैं। जब कोई ऑटो ड्राइवर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है तो वो क्या करता है? वो आपके टाइम को बचाता है। तो वो आपके जीवन में टाइम को बचाने का वैल्यू क्रिएट कर रहा है। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो क्या करता है? वो आपके अंदर नॉलेज का वैल्यू क्रिएट करता है जिससे आगे जाके आप एक सफल इंसान बनते हैं। तो आपको एक सिंपल सी बात समझना है कि आप लोगों के जीवन में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं वैल्यू क्रिएट करने के 4 सबसे पावरफुल तरीके जो दुनिया के सारे सफल लोग यूज करते हैं और करोड़पति और अरबपति बनते हैं। वैल्यू इन 4 चीजों से क्रिएट होती है। पहला नॉलेज से, दूसरा प्रोडक्ट से, तीसरा इमोशन से और चौथा सर्विस से। अब मैं इन चारों को बहुत ही डिटेल में आपको समझाता हूं और आपको यह समझना है बड़े ही ध्यान से कि आप इन चारों में से किस फील्ड के लायक है और किस फील्ड में आप वैल्यू क्रिएट करके अपना पैसा कमा सकते हैं। जब आपने 10वीं तक पढ़ाई की होगी तो आपको अलग टीचर्स ने पढ़ाया होगा। 11वीं 12वीं के लिए टीचर्स अलग थे। कॉलेज में जब पहुंचे तो वहां पर टीचर्स अलग थे और जब आपने किसी नौकरी को पाने की तैयारी की होगी, जैसे मान लीजिए आईआईटी या गवर्नमेंट जॉब को पाने की तैयारी की होगी, तब टीचर्स वहां पर बदल गए होंगे। आपके घर में आपके दादा दादी, नाना नानी होंगे और आपने देखा होगा कि वो किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हैं उनके जीवन में बदलाव के लिए। तो यहां पर एक बात समझने वाली है कि जीवन के हर एक पड़ाव में आपको कोई ना कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है और इस ज्ञान देने से वो आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है जिससे आपका जीवन इंप्रूव हो रहा है। इसे ही कहते हैं नॉलेज से किसी व्यक्ति के जीवन में वैल्यू क्रिएट करना। अब अभी इस वीडियो को देखते समय आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जिससे आप किसी व्यक्ति के जीवन में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो 9th के बाद से ही मैंने इंग्लिश स्पोकन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं खुद भी पढ़ रहा था लेकिन साथ ही साथ पढ़ा भी रहा था। मैंने करीबन 4 साल इंग्लिश स्पोकन और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी तो, लेकिन उसके साथ करवाना भी शुरू कर दिया था। तो मैंने लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था, जिसका फायदा मुझे क्या हुआ कि मेरा 12th क्लास में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्क सिलेक्शन हो गया था। 23 साल की उम्र में ही मैंने अपना पहला इंस्टीट्यूट कंपटीशन एग्जाम के लिए शुरू कर दिया था। जब लोगों की पढ़ने की उम्र थी तब मैं पढ़ाने लगा था। तो ऐसे ही आप भी नॉलेज के थ्रू लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना होंगे। पहला प्रश्न है कि क्या आपने अपने जीवन में किसी सब्जेक्ट को 3 साल से ज्यादा दिए हैं सीरियसली, जिस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं कि लगभग 4 साल इंग्लिश स्पोकन और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मैंने की भी और लोगों को करवाई भी। मतलब लगभग 4 साल हर दिन 12 से 14 घंटे मैंने इसकी पढ़ाई की और इसको डिटेल में समझा। दूसरा प्रश्न आपको अपने आप से करना है कि क्या उस विषय को आप किसी को पढ़ा सकते हैं। फिर से मेरा एग्जांपल कि क्या मैं इंग्लिश को किसी को पढ़ा सकता था? यस। क्या मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किसी को करवा सकता था? जी हां, करवा सकता था। आप भी दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए। तीसरा प्रश्न पूछना है कि क्या उस सब्जेक्ट की मार्केट में डिमांड है, क्योंकि यदि डिमांड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस सब्जेक्ट का, क्योंकि उससे लोग आपको पैसा ही नहीं देंगे। और चौथा प्रश्न भी यही है कि क्या उस सब्जेक्ट को पढ़ाने पर लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। ये प्रश्न आपको जरूर अपने आप से पूछना है। यदि इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाते हैं, हाँ मैं
तो यकीन मानिए कि आप नॉलेज से वैल्यू क्रिएट करने के लिए तैयार हैं और पैसे कमाने के लिए भी तैयार है। हो सकता है कि आपको अपने ऊपर डाउट हो कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मुझसे कौन ही पढ़ने आएगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, एक बार आप हिम्मत करके शुरुआत कर दीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे पूरी तरीके से बदल जाएगा। शार्क टैंक में जुगाड़ू कमलेश नाम का एक लड़का आया था जो कि बहुत ही हम्बल और बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। उसने खेतों के लिए एक प्रोडक्ट रेडी किया था जिससे खेतों में बिना किसी बहुत मेहनत के स्प्रे किया जा सकता था। पीयूष बंसल ने उसकी कंपनी में 10 लाख रुपए निवेश किए थे। तो यहीं से हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट से कैसे वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है और अमीर बना जा सकता है। वैल्यू क्रिएट करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है प्रोडक्ट तैयार करना। हाँ, शुरुआत में इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको सफलता पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे जुगाड़ू कमलेश ने बताया था कि उसे उस प्रोडक्ट को रेडी करने में लगभग 7 साल लगा था। लेकिन यदि एक बार आपका अच्छा प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो आपकी कई पीढ़ियां उस प्रोडक्ट से कमा कर खा सकती है। आज से लगभग 55 साल पहले गुजरात के करसन भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में केमिस्ट की नौकरी किया करते थे, लेकिन उनकी सैलरी घर चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब क्योंकि वो केमिस्ट थे तो उन्होंने अपने नॉलेज का प्रयोग करके एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया और उस डिटर्जेंट पाउडर का नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा, जो पूरे भारत में निरमा के नाम से फेमस हुआ। ऐसे ही पार्ले जी, अमूल, डालडा और कई सारी ऐसी कहानियां हैं प्रोडक्ट की जो हमें इंस्पायर करती है प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। और सिर्फ एक प्रोडक्ट ने उनका तो जीवन बदला ही, लेकिन उनके बाद आने वाले कई जिंदगियों को बदल कर रख दिया। अब प्रोडक्ट रेडी करने से पहले भी आपको अपने आप से कुछ प्रश्नों का जवाब मांगना पड़ेगा। पहला प्रश्न, क्या आप किसी ऐसी समस्या के बारे में जानते हैं जिसका अभी वर्तमान में मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, या फिर प्रोडक्ट तो उपलब्ध है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप बना सकते हैं। जैसे मच्छरों को मारने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन आज भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है जो उतना अच्छा हो। दूसरा प्रश्न आपको अपने आप से करना है कि क्या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज है, और यदि नहीं है तो क्या आप उस नॉलेज को ले सकते हैं और उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि क्या उस प्रोडक्ट की वाकई में मार्केट को जरूरत है, क्या वो ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। और चौथा प्रश्न वही है कि क्या उस प्रोडक्ट के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे, क्या वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है। यदि आपके पास इन प्रश्नों के जवाब है तो यकीन मानिएगा कि आप भी अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक बार यदि अच्छा प्रोडक्ट रेडी हो गया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाए। अब मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या म्यूजिक ही ना हो। यकीन मानिए आज तक आपने कोई भी ऐसी मूवी नहीं देखी होगी जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा। म्यूजिक इमोशन क्रिएट करता है और इमोशन वैल्यू क्रिएट करता है, जो कि हमारा तीसरा सबसे पावरफुल तरीका है। ऐसे कई चीजें हैं जो इमोशन क्रिएट करती है और लोग उस इमोशन के लिए आपको पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हाल ही में जाकिर खान का सबसे बड़ा शो मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में हुआ, जो कि हाउसफुल था। इस शो में लगभग 15 से 20 हजार लोग थे जो जाकिर खान के लिए तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। ऐसा क्या करते हैं जाकिर खान कि इतने लोग उन्हें सुनने आए? वो इमोशन क्रिएट करते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग माध्यम से इमोशन क्रिएट करते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। ए.आर. रहमान अपने म्यूजिक से इमोशन क्रिएट करते हैं तो सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से इमोशन क्रिएट करते हैं। जाकिर खान अपने तबले से तो श्रेया घोषाल अपनी आवाज से इमोशन क्रिएट करते हैं। यदि आपको भी लगता है कि आप किसी इंसान के अंदर इमोशन क्रिएट कर सकते हैं तो यकीन मानिएगा आप तैयार है इमोशनल वैल्यू क्रिएट करने के लिए, जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। इत्मीनान से बैठिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आपको कुछ ऐसा आता है जिससे आप लोगों के अंदर कोई इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव फील करवा सकते हैं। दूसरा प्रश्न अपने आप से कीजिए कि जिस इमोशन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, दुनिया में क्या ऐसे लोग हैं जो उसी इमोशन से पैसे कमा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न बहुत जरूरी है, क्या उस इमोशन को क्रिएट करने के लिए आपने पिछले 3-4 साल प्रैक्टिस की है, मेहनत की है? और यदि हाँ तो यकीन मानिए आप इमोशन से वैल्यू क्रिएट करने के लिए तैयार हैं और पैसे कमाने के लिए भी तैयार हैं। अब हम जानते हैं चौथे पावरफुल तरीके के बारे में। एक दिन सुबह सुबह मैंने अपने लैपटॉप को खोला और मेरा लैपटॉप जो है मुझे बंद मिला। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैंने अपने एक जानने वाले को कॉल किया जो लैपटॉप सुधारते थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये जाना नहीं चाहिए। उन्होंने सिंपली कहा कि टेंशन मत लीजिए, आप इसे थोड़ी सी हीट दिखाइए और उसके बाद चालू करके देखिए और मुझे बताइए क्या हुआ।
मैंने लैपटॉप को थोड़ी सी हीट दी और उसके बाद लैपटॉप चालू हो गया। अब सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति की एक छोटी सी सर्विस के कारण मेरा लैपटॉप ठीक हो गया और मेरा दिमाग भी ठीक हो गया, क्योंकि उसके अंदर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर, जहां पर लोग सर्विस देकर वैल्यू क्रिएट करते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने अपने पिता के साथ गैरेज पर कई साल काम किया है और वहां पर लोगों को बाइक रिपेयर करके सर्विस दी है। एक बार की बात है, एक बाइक बंद आई और मुझे उसको चालू करना था। मेरे पिताजी किसी दूसरी बाइक को सुधार रहे थे, इसलिए मैं उसे सुधारने लगा। सबसे पहले जब भी बाइक बंद आती है तो हम उसमें करंट चेक करते हैं प्लग पर कि करंट आ रहा है नहीं। उसमें करंट आ रहा था। दूसरा, हम पेट्रोल चेक करते हैं कि भाई पेट्रोल की सप्लाई ठीक है या नहीं, और वो भी ठीक थी। थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब दोनों ही ठीक है तो कहां पर गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद जो गड़बड़ी पकड़ाई उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने सोचा और क्या हो सकता है, और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कि इसका एग्जॉस्ट कहां पर है, जहां से एयर आती है, ऑक्सीजन आती है। और जब मैंने उसे खोला तो वहां से एक बहुत बड़ा चूहा निकला जो कि उस एग्जॉस्ट को रोक कर रख रहा था। जैसे ही वो चूहा वहां से भागा, हवा आने लगी और गाड़ी चालू हो गई। यदि आपको लगता है कि आप भी किसी सर्विस को देके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं तो यकीन मानिएगा आप भी अच्छे पैसे कमाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपको जरूरत है अपने अंदर हिम्मत लाने की, जोश लाने की, जुनून लाने की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अंदर फियर है कि लोग क्या सोचेंगे, मुझसे होगा कि नहीं, इस फियर को आपको जड़ से खत्म कर देना होगा। अब यदि अभी आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आपका भाई, बहन, दोस्त, यार कोई भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उसके अंदर यदि कोई वैल्यू क्रिएट करने वाली चीज है, इन 4 पावरफुल तरीकों में से कोई भी तरीका उसके अंदर है, तो इस वीडियो के माध्यम से उसे समझ में आ जाएगा और हो सकता है उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप किस पावरफुल तरीके का इस्तेमाल करके पैसे कमाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। और यदि ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस देखना है तो यहां पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।